नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। हम जानते हैं 30 जून को, तो जुलाई में आने वाले मंथ जुलाई 2024 में कैसा रहेगा ये आप लोगों के लिए, खासकर विष लग्न यानी टॉरस असेंडेंट के लिए उसकी हम बात करते हैं। लग्न में 2 तो आपका विष लग्न है और लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। मैं हमेशा कहता हूँ विष और तुला लग्न है तो याद रखें आपको शुक्राचार्य बचाते हैं। और शुक्राचार्य को कैसे पूजें कलयुग में? तो विष्णु सहस्त्र नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की माला जपते हैं, बृहस्पति शनि सब पनाह मांग जाते हैं विष्णु हरि के आगे। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें नियम से, जीवन की सारी समस्याओं से आपको बाहर कर देगा। तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है शनि, देखिए वक्री शनि है और बुध से दृष्टिगत हो जाएगा कुछ समय के लिए। अब शनि भी न्याय का देवता, बुध भी न्याय का देवता, दोनों न्याय के देवते, दोनों जो है वो हायर लेवल के, हाईएस्ट लेवल के कह लीजिए जो है वो जुडिशरी के मेंबर्स आमने सामने हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं विष लग्न, लग्न में 2 लिखा है, आप जानते हैं आपका विष लग्न है। फिर से बोलता हूँ, शुक्र जो है शुक्राचार्य आपके अधिष्ठाता होते हैं लग्न के। अब यहाँ पे शनि महाराज इधर बैठे हैं। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं अभी? क्योंकि वक्री हैं, रेट्रो हैं, ठीक है। वक्री पोजीशन पे मैंने बताया पहले आपको वीडियोस में कि वक्री दृष्टि भी होती है उनकी, मार्गी दृष्टि तो नॉर्मल होती ही होती है। शनि मालिक किसका है? 10 और 11 का। 10 11 यानी मकर कुंभ राशियां बोलता हूं मैं यहाँ पे। 10 यहाँ लिखा है, 11 यहाँ लिखा है कि 10th 11th यानी कि आपके भाग्य वाले खाने, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है। निश्चित रूप से दे जाता है, आपकी लग्न कुंडली में थोड़ा भी बेहतर पोजीशन है ये दे जाता है आपको। कब बस शनि कब दिक्कत करता है? 4 कंडीशन में मैंने बताया हुआ है, अपने लग्न कुंडली से मैच कीजिएगा इसको ताकि कंफ्यूजन दूर हो आपका। शनि भगवान भास्कर से, अपने पिता सूर्य से दृष्ट है तो पड़ती है नहीं बाप से उसकी, और बाप देख रहा है तो औलाद कॉन्शियस हो जाएगी, सजग हो जाएगी, बैफल्ड हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी। तो यदि शनि सूर्य से दृष्ट है तो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाता। शनि केतु से दृष्ट है, केतु बिना मस्तक का धड़ है तो उसको हाईली फ्लक्चुएट कर देता है। शनि चंद्रमा से दृष्ट है तो यहाँ भी ये फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। शनि मंगल से दृष्ट है, मंगल शनि में पड़ती नहीं है। देखिए, तो इन 4 केसेस में शनि आपको जो है फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट देता है, अदरवाइज आपको ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। शनि महाराज मालिक हैं आपके भाग्य वाले खाने के। अब बैठे तो यहाँ लंबे समय से हैं, हाँ वक्री मोड में आ गए हैं। अंतर क्या हुआ? मैंने बताया, जहां जहां दृष्टि जाती है वहां पे ग्रहों का संयोजन बदल जाता है। हर महीने एक ही स्थान पे रहने वाले शनि के कैसे रिजल्ट अलग होगा ये समझा रहा हूं। और दूसरी बात, पहला तो जहां इनकी दृष्टि जाएगी वहां पे ग्रहों का संयोजन चेंज हो जाता है हर महीने, हर दूसरे तीसरे हफ्ते भर में। और तीसरी अगली बात यह है कि शनि महाराज जो है नक्षत्रों के हिसाब से, हम देख रहे हैं कि नक्षत्र के हिसाब से कहाँ चेंजेस होता है, इस कारण से इनके हर महीने में प्रेडिक्शन में चेंज हो जाता है। शनि महाराज फिर से कॉमन चीज कॉमन रहती है कि ये आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में मजबूती निश्चित रूप से देता है, अगर आपकी कुंडली में थोड़ा भी बेहतरीन लग्न कुंडली में बेहतरीन प्लेस्ड है। अब यहाँ शनि महाराज आपको भाग्य से लाभ देगा, किस काम में? शनि के काम में, नीच काम से बहुत लाभ कमाते हैं। शनि आपकी कुंडली में यदि नीच का होकर बैठा है या उच्च का होकर बैठा है, यानी तुला का शनि है या आपका मेष का शनि है, ये दे जाता है आपको, भले ही 12th हाउस में बैठा है उसके बाद भी धन देने का योग बनाता है। बस 4 कंडीशन से बचना चाहिए। शनि महाराज आपको धन देते हैं, बिल्कुल देते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको अब भाग्य का साथ मिलता है। महाराज की दृष्टि, मैं सामान्य दृष्टियों पे काम कर रहा हूं, वक्री हैं, वक्री रेट्रो की दृष्टि मैंने बताई हुई है, मेन वीडियो में देखिएगा उसको। तो यहाँ शनि महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा? मंगल की राशि को, ठीक बात है। और मंगल महाराज यहाँ बैठे भी हैं 13 तक, 13 तारीख तक चोट चपाट से बचिएगा विष लग्न वाले जातकों, टॉरस असेंडेंट। जब तक मंगल महाराज यहाँ से जो है स्थान न बदल दें, थोड़ा चोट चपाट से बचिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चों से बचिएगा जो मेडिकल लाइन से संबंधित होंगे। 7वीं दृष्टि कहाँ है इनकी? अपने पिता सूर्य की राशि पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य पिता है, पिता का मकान खाली है, तो कौन औलाद है जो अपने बाप का मकान तोड़ेगी? कॉमन सेंस लगाएं, हाँ, उसे कब्जाना चाह सकती है कलयुग के हिसाब से। तो यहाँ पे औलाद पिता के मकान के लिए एक लावण्य तो नहीं कहेंगे, एक जो है लालसा का भाव रखेगा, यानी कि शनि महाराज निश्चित रूप से यहाँ बैठ के आपको मन का सुकून दे जाएंगे नीच काम से। पहली बात तो यह है शनि संबंधित काम से, दूसरी बात यह है, और तीसरी बात यह है मकान जमीन वाहन इन सब का कैसा भी है तो ये आपको लाभ का योग निश्चित रूप से बनाते हैं। अब शनि महाराज की जो है यहाँ पे देखिए 7 8 9 10 कहाँ देखा? मंगल की दूसरी राशि। दूसरी क्यों बोला? पहली मंगल की मेष राशि को देखा, समझाते हुए चल रहा हूं, और दूसरा मंगल की वृश्चिक राशि को देखा। स्पीड ज्यादा है तो स्पीड धीमी करके सुन लें। अब यहाँ पे मंगल को देख रहा है, मंगल से पड़ती नहीं है, ये है देखिए शनि मंगल में, क्योंकि दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि को परेशान करता है, चाहे शनि मंगल को देखे चाहे मंगल शनि को देखे, नुकसान शनि का होता है। खरबूजा है कि छुरी गिरे खरबूजे पे या खरबूजा गिरे कटना खरबूजे को है। तो यहाँ पे
शनि महाराज पहली बात तो ये तिर्यक दृष्टि और देख रहे हैं यहाँ पे स्पाउस वाले खाने में हलचल ले आते हैं, स्पाउस से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग लाते हैं, खासकर तब जब आपका शनि में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो लिटिगेशन का योग बनाते हैं, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाते हैं और बैठे भी अपनी राशि में है, मैंने बताया सीधे सामने देख रहे हैं, तो ये आपको निश्चित रूप से बता दूं कि मन का सुख दे जाएंगे। कहाँ? भाग्य से होने वाले आपके कर्म क्षेत्र में, ड्यूटी में होने वाले लाभ होगा जो भाग्य से, उससे मन का सुख दे जाएगा। दूसरी बात, स्पाउस वाले खाने का, देखिए देख रहा है यहाँ स्पाउस जिनकी शादी नहीं हुई है उनका शनि का शेड चल रही है, निश्चित रूप से विवाह का योग बनाएगा। हाँ, ये तिर्यक दृष्टि देख रहा है मंगल की राशि को, तो स्पाउस को थोड़ा निगाह रखिएगा कि वो आत्मघाती कदम न उठाएं, ऐसा कदम जिसमें लपेटे में आप आ जाओ, बहुत कॉमन है आजकल आप जानते हैं। तो शनि आपको धन देने का योग बनाएगा, बिल्कुल धन देने का योग बनाता है। ओम शन शनिश्चराय नमः। और लग्न के लॉर्ड शुक्र का तो अभिन्न मित्र है, हम प्याला हम निवाला है ये शनि, आपके शुक्र महाराज और बुध राहुदेव भी साथ में, तो ये शनि अभिन्न मित्र है आपका। शनि के अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है, वक्री से परेशान नहीं होना है। ओम शन शनिश्चराय नमः। शुक्र महाराज के लिए मैंने बताया क्या करना है आपको, शुक्र का जाप ऐसा सच मच कीजिएगा, उसके लिए तांत्रिक वो चाहिए होता है प्रयोजन। तो उसके बाद साथ में ओम बूम बुधाय नमः, बिल्कुल आपके शनि महाराज रास्ते पे आके आपको दे जाएंगे। यहाँ आता हूँ राहुदेव पे, कहाँ बैठे हैं आपके? यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है। बृहस्पति की राशि में बैठा है, ऐसा क्यों बोला मैंने? यहाँ क्या लिखा है? 12 लिखा है, 12 यानी आपका धनु मकर कुंभ मीन, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। तो राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग देता है जातक को, निश्चित रूप से राहु की दशा अंतर्दशा है, ये धन प्राप्ति का मजबूत योग देता है। और यदि आपकी राहु में बुध चल रही है, विदेश जाके काम धंधा करने का योग बनाएगा, आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपको स्वयं शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा। निश्चित रूप से राहु की महादशा है, जो भी बहनें कंसीव करना चाहती हैं बहुत बेहतरीन समय है। राहु में बुध चल रहा है, बुध में राहु चल रहा है, योग्य संतान पैदा होगी आपके, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आने वाले मंथ, इस जुलाई मंथ लिखा है ऊपर, मैंने उसकी बात कर रहा हूं, खासकर वृष लग्न वाले टॉरस एसेंडेंट के लिए। राहुदेव ने यहां देखा बुध की राशि को, मैं फिर से बोलता हूं, संतान पक्ष का लाभ, संतान पक्ष को लाभ, हर तरह का लाभ ये देने का योग बनाता है यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। और फिर से कहूं कि राहुदेव शनि अभिन्न मित्र हैं, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, शनि के दाएं बाएं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। केतु महाराज यहां बैठे हैं, केतु की अंतर प्रत्यंतर है। भाइयों और बहनों, यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, यदि आप बालक हैं, बालिका हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा में गैप लाने के चांसेस हैं। जब तक केतु महाराज यहां बैठे हैं, आपको वृष लग्न वालों अपनी एजुकेशन में, मैंने पहले भी बताया था पिछले महीने भी, एजुकेशन में गैप का योग बनता है, वो ध्यान रखना है। दिमाग भागेगा, फ्लक्चुएटिंग होगा। क्यों? केतु क्या है? बिना मस्तक का धड़ है, अब बिना मुंडी का धड़ क्या काम करेगा? अवैचारिक काम करेगा। और शिक्षा वो क्षेत्र है, संतान वो क्षेत्र है जिसमें अवैचारिक काम जो है शोभा नहीं देता, वो कोई फल नहीं देता। तो याद रखें, केतु यहां बैठ के आपको व्यभिचार के लिए भी प्रेरित करता है, अन्यत्र संतान उत्पन्न करने के लिए भी प्रेरित करता है, यौन संबंध रखने के लिए अनैतिक प्रेरित करता है, और साथ ही साथ एजुकेशन में फ्लक्चुएशन लाता है। इसलिए यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, सबसे पहला काम आपको अपनी संतानों का ध्यान रखना है। यदि केतु में शुक्र चल रहा है तो आपकी संतानों के यौन रूप से पथभ्रमित होने के योग बनते हैं, और केतु का आपको ध्यान रखना है। केतु है, अगर आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध आता है, उसमें बृहस्पति आता है, निश्चित रूप से झटके में लाभ, नीच काम से लाभ, पॉलिटिकल लाभ होने का योग मजबूती से बनता है। आगे आते हैं हम यहाँ पे बृहस्पति महाराज। महाराज तो यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं, अभी आए ही हैं पिछले महीने ही, मतलब कुछ महीने पहले ही। और किस पे? शुक्र की राशि पे है। लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु, राक्षस मरे, उन्होंने संजीवनी विद्या पढ़ी और जिंदा कर दिया राक्षसों को। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु बेचारे देखते रह गए ये चीज, इस कारण उन्होंने भेजा। कभी समझाऊंगा आप लोगों को कुछ की कथा, तो यहाँ पे आपकी यानी कच्छ की कथा सुनाऊंगा। तो ये अब यहाँ पे क्या है कि बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके लग्न में। स्थान हानि करो जीवा, लग्न में बैठे होने के बाद भी करता है। इस समय जो जातक पैदा होता है, यदि वृष लग्न वाला जातक पैदा होता है, उसके लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो याद रखें कि आपके पैदा होते ही आपके एंसेस्टर्स नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। इसलिए लग्नस्थ बृहस्पति आपको दौड़ाता है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि लग्न में बैठा हुआ है, इसकी आधी शक्तियां कंज्यूम हो गई आपके एंसेस्टर्स को फ्री करने में। और दूसरी बात यह है कि बैठा शुक्र की राशि में है, शुक्र ये है, ये दोनों में जो है एनिमिटी होती है। दोनों ज्ञान के देवता हैं, एक राक्षसों के एक देवताओं के, तो क्यों मिलेंगे? अब बृहस्पति महाराज यहां बैठ के स्थान हानि करते हैं। कब करते हैं? अब स्थान हानि मतलब क्या आपको नुकसान देंगे? कब नुकसान देंगे? जब मार्केश की शेड चल रही है। अब आपने कहा साहब मार्केश क्या है? हर एक मंथ की वीडियो में समझाता हूं कि कुछ जाने ना जाने, मार्केश अवश्य जाने। दोस्त कौन है ये जानने से ज्यादा आवश्यक वर्तमान में क्या है, दुश्मन कौन है।
तो यहाँ देखिए आपके एक कहाँ लिखा है 12th हाउस में, 8 7th हाउस में, एक मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है। 9th कहाँ लिखा है आपके अष्टम में, 12 कहाँ लिखा है 11th में, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है। यदि मंगल में बृहस्पति में शुक्र की शेड आती है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अब बृहस्पति महाराज मालिक होते हैं 9th और 12th के, हम बृहस्पति महाराज की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ के मालिक है, यहाँ के मालिक है, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से, गड़े हुए धन से, अकल्ट के काम से यदि आप उसमें जाना चाहते हैं, आपको लाभ देने का योग बनाता है। किसको लाभ देगा, क्या देगा, लाभ देगा, किसको, इसको लाभ देगा। अब देखिए बृहस्पति की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है, संतान वाले खाने में क्या बैठा है, केतु, यानी दृष्टिगत चांडाल योग। केतु का चांडाल योग तो बहुत ही गंदा होता है। देखिए केतु के चांडाल योग में जो है आपने देखना होता है कि केतु की शेड न पड़े बृहस्पति में, थोड़ा केतु से बचाना होता है बृहस्पति को। मैंने बताया हुआ है चंद्रमा केतु का उपाय कैसे करते हैं, उसको देखिएगा। अब बृहस्पति महाराज 1 2 3 4 5 कहां देखा आपके, इसने देखा आपके संतान वाले खाने में, और कहां का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। जो बहनों की बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है उनके लिए संतान का मजबूत योग ये बनाता है। उसके बाद बृहस्पति 7 देखिए 8 9 याद रखें, संतानों को लाभ का भी योग बनाएगा। 8 9 देख रहा है स्पाउस वाले खाने को, ठीक है, आपके स्पाउस से आपके संतान का योग बनाएगा, अच्छी बात है। और यहाँ पे न्यायोचित संतानें पैदा होंगी। उसके बाद 7 8 9 कहाँ देखा है इसने देखा आपके जो है भाग्य वाले खाने को, भाग्य का योग बनाता है। निश्चित रूप से ये आपके लिए भाग्य का मजबूत योग बनाता है, यानी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है तो आपको धन प्राप्ति का योग मजबूती से बनता है, ये धन दे जाएगा। अब बृहस्पति महाराज के बाद आते हैं हम। देखिए हमने कहा साहब हम बात करते हैं, मान लीजिए राहु देव की बात हो गई, शनि की बात हो गई, केतु की बात आ गई, बृहस्पति आपको धन देगा। ओम बम बृहस्पति नमः का जाप करें ताकि ये शांत होकर शुक्र को नुकसान न करें। याद रखें पहली बात, गुरुवे नमः नहीं, बृहस्पति नमः। आदमी को, व्यक्ति को, शख्सियत को उसके अपने नाम से संबोधित करें, तब वो ज्यादा जागरूक होगा। तो बृहस्पति महाराज आपको योग बनाते हैं धन का, निश्चित रूप से योग बनाते हैं। 7 8 9 देखिए भाग्य से लाभ, मालिक कहाँ का है, देना ही देना है। किसको, कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है। थोड़ा टैक्टिस चाहिए इसके लिए, मैंने समझाया हुआ है पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, देखा करें। अब हम आते हैं आपके बुध महाराज पे, कहां बैठे हैं, यहां बैठे हो, ठीक है। चंद्रमा की राशि में बैठा है बुध, पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग, बुध फ्लक्चुएटिंग, पड़ती है नहीं इनकी आपस में। अब बुध यहां बैठ के आपके जो है मालिक किसका है, 3 और 6 का, यानी आपके 3 6 नहीं, मिथुन कन्या का, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है। तो पहली बात तो यह है कि टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाता है। आपकी संतान होगी, संतान होने के बाद आपके भाई बहनों से विवाद का योग बनाएगा, ऐसा योग बनता है। लेकिन बुध महाराज देख रहे हैं कहां, अपने मित्र शनि की राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से संतान का योग बनेगा। जो बहनें कंसीव करना चाहती है, लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, कोई दिक्कतें हैं या मिसकैरियर्स हो जाते हैं, उनके लिए बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बहुत मजबूत समय है संतान का। बस केतु नहीं होनी चाहिए बुध में, ध्यान रखें, या मंगल नहीं होनी चाहिए, या चंद्रमा नहीं होनी चाहिए। अब बुध महाराज 3 और 6 का मालिक है, आपको देखिए यहां 2nd हाउस का, ये आपके द्वारा आपकी संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति, संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनेगा। यानी पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको प्राप्त होने के योग बनेंगे, धन के लाभ का योग बनाएगा, संतानों को धन का लाभ दे जाएगा। यहां से देख रहा है कहां, भाग्य वाले खाने को। फिर समझ लें, भाग्य से संतानों को लाभ का योग दे जाएगा और ये आपके भाग्य से दे जाएगा। फिर बैठा है चंद्रमा की राशि में, तो ये भी ध्यान रखें कि यहां पे जो है ये आपके कंफ्यूजन करेगा, तो यहां पे ये कंफ्यूजन करेगा आपके जो है किस चीज में, ये आपके जो है बुध महाराज भाई बहनों से आर्गुमेंट का, मन में फ्लक्चुएशन लाएंगे। ये थोड़ा इससे बचना है आपने, ये मन में फ्लक्चुएशन लाएंगे और आपके मन को अस्थिर करेंगे। बुध और चंद्रमा साथ बैठे हैं, थोड़ा पानी से बचना होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या, बॉडी के अंदर के यानी कि मनोभावों के फ्लक्चुएशन से आपने बचना है, वो आपके बीपी में थोड़ा ऊंच नीच का योग बना सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। बुध महाराज यहां से आ गए आपके सूर्य की राशि पे, ठीक है, अपने मित्र की राशि पे है, देख रहा है मित्र शनि को, बहुत दे जाएगा, 3 और 6 का मालिक होता है। फिर से कहता हूं, मन का सुकून दे जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से, भले ही शनि वक्री हो उससे मतलब नहीं, अभिन्न दोस्त है, सबसे बड़ा लाइजनर है। मैं बुद्ध पे इतनी वीडियो डाल चुका हूं, देखिएगा उसे। अब ये आपको मन का सुख देगा, एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र से, किस चीज को लेके, धन को लेके, संतान को लेके, यानी संतान भी आपकी स्टेब्लिश होगी, उससे भी आपको सुख मिलेगा, और आपके जो है स्वयं भी आपका स्टेब्लिशमेंट होगा, कार्य क्षेत्र में मजबूती देगा। बुध जब यहां आएगा तो याद रखें सभी भाई बहनों, वृष लग्न वाले,
आपके कार्य क्षेत्र के नौकरी के लिए विदेश जाने का योग बनता है, अपना मकान बनवाना चाहते हैं, मजबूत योग है आने वाले मंथ जुलाई में। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो स्टार्टिंग कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट टाइम। उसमें ये मत देखें कि कौन अस्त है, क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये बुध आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, इंप्लॉयमेंट में चेंज का योग बनाएगा, दैट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। तो उस मौके को चूके ना। यहाँ बुध आके आपको पॉलिटिकल लाइन में, बुध और शनि की शेड है, अंतर प्रत्यंतर है, तो राजनीतिक कारणों में अच्छे पद, लेवल पे अच्छे पद दिलाएगा। राजनीतिक कारणों से आपको लाभ का निश्चित रूप से योग बनाता है। बुध महाराज के बाद हम आते हैं, देखिए आपके शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक है। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। हमने कहा साहब किसका मालिक है, 2 और 7 यानी विषवतुल्ला का, आपके लग्न का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। और कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में, थोड़ा बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत से बचिए। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठे हैं अपने मित्र बुध की राशि में, पुश्तैनी संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का योग बनाएंगे, ये ध्यान रखें। उसके बाद यदि मार्केश की शेड चल रही है और शुक्र आता है उसमें, तो आपके फैमिली की साइड से किसी फीमेल के पोस्ट डेथ रिचुअल में, यानी औरदैहिक कर्म में आपको शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा देखना है। उसके बाद ये बैठा यहाँ पे है, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, आपको धन दे जाएगा। उसके बाद शुक्र महाराज आपको लिटिगेशन के थ्रू भी, यदि आपका शुक्र में बुध है, लिटिगेशन के थ्रू भी धन देने का योग बनाएंगे। शुक्र यहाँ से यहाँ कब आया, आपके यहाँ बैठ के देख रहा था आपके अष्टम में बृहस्पति की राशि को, तो लग्न को फ्लक्चुएट करता है, मैंने बताया मार्केश की शेड होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र यहाँ आ गया चंद्रमा की राशि पे, देख रहा है मित्र शनि की राशि को, निश्चित रूप से आपको लाभ देना ही देना है, इसको भाग्य से, शुक्र जनित कामों से लाभ देना है। शुक्र यहाँ बैठा चंद्रमा की राशि पे, देख रहा है शनि की राशि को, लेडी लक शूट कर जाएगा, महिला की साइड से, अपोजिट जेंडर की साइड से आपको लाभ का योग बनाएगा। और शुक्र महाराज यहाँ बैठ के फ्लक्चुएटिंग होंगे, थोड़ा ये ध्यान रखना है। जैसे शुक्र चंद्रमा की राशि पे आया 7 तारीख के बाद, और यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य कब आया, 17 को आया, तो शुक्र और सूर्य अगर साथ बैठे हैं, यानी आपकी यदि शुक्र में सूर्य या सूर्य में शुक्र चल रही है, तो मैं बता दूं कि आपको जो है लिटिगेशन से, बॉडी के लोअर पार्ट की सेक्सुअल प्रॉब्लम से और इस तरह के आर्गुमेंट से, स्पाउस से आर्गुमेंट से गुजरना पड़ेगा। तो आपको स्पाउस से अपने आर्गुमेंट नहीं करना है जब तक सूर्य और शुक्र साथ हैं। यदि आप माणिक्य पहनते हैं, चाहे शौकिया, क्योंकि विष लग्न वालों के लिए भगवान भास्कर जो है मालिक कहाँ के बनते हैं, 4th हाउस के, तो इनके लिए योग कारक ग्रह में आता है, तो काफी लोग विष लग्न वाले जो है माणिक्य पहनते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सूर्य और शुक्र जब भी साथ हों आपके, तो आप, और सूर्य शुक्र की यानी अंतर प्रत्यंतर चल रही हो और सूर्य शुक्र साथ हो गोचर में, उस समय आप कोशिश किया कीजिए कि माणिक को उतार दें, क्योंकि क्या होता है कि लिटिगेशन के योग बन जाते हैं, कहीं से भी अपोजिट जेंडर के थ्रू आक्षेप के योग बनते हैं, बचना होता है उससे। यहाँ पे शुक्र महाराज बताया मैंने चंद्रमा की राशि में आके ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, फ्लक्चुएशन होगा आपको, आपकी अपनी फैमिली में भी आपको लेडीज फीमेल की साइड से आर्गुमेंट का योग बनेगा, बल्कि भाई बहनों की साइड से, लेकिन धन का ये मजबूत योग आपको देगा। लग्न का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है, स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन थोड़ा ला सकता है यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। अब हम आते हैं यहाँ पे भगवान भास्कर पे, कहाँ बैठे हैं सूर्यदेव, यहाँ बैठे हैं। सूर्यदेव कहाँ के मालिक हैं, मन के सुख के मालिक है, 2nd हाउस में है, गोत्र से सुख दे जाएंगे, क्यों, बुध की राशि में बैठे हैं, लेकिन शुक्र के साथ बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देंगे यदि आपके सूर्य के अंतर प्रत्यंतर है। महाराज मालिक कहाँ के, यहाँ के, देख कहाँ रहे हैं, बृहस्पति की राशि को, ठीक बात है। अगर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिलने का कुछ चांसेस बनते हैं तो उसका मजबूत योग है, आने वाले मंथ जुलाई में आपको योग बनेगा, बशर्ते आप भगवान भास्कर को साध लें। आपके विष लग्न वालों, मन के सुकून का मालिक कौन है, सूर्य है, माता का भी मालिक है, भूमि वाहन मकान जो भी है सबका मालिक क्या है, सूर्य है, और क्या है, योग कारक ग्रह है। तो सूर्य को जल निश्चित रूप से चढ़ाया करें, मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, सूर्य को अर्घ चढ़ाते कैसे हैं और उसमें कब कैसे किया जाता है वो देखें। सूर्य को अर्घ चढ़ाएं फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, उससे क्या होगा, जीवन पर्यंत ये अपनी औलादें, यदि वो आपके विष लग्न की हैं, उनको आदत डालें, स्वयं को आदत डालें, अपने स्पाउस को आदत डालें, इससे उनको ये वाला खाना मेंटेन होगा। ये कौन सा खाना है, सुख वाला खाना। और सुख आदमी को किससे मिलता है, सुख आदमी को मिलता है, देखिए, लाभ से, कर्म क्षेत्र से, धन से, अपने स्पाउस से, अपनी संतानों से। अकेले इस खाने को, अकेले भगवान भास्कर को संभालने पे आपके 6 खाने यहां संभल जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो भगवान सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं। सूर्यदेव यहां बैठ के धन का योग बनाते हैं, पैतृक संपत्ति से धन का योग बनाएंगे। अब चंद्रमा की राशि पे आए तो यहां थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, लेकिन देख रहा है पिता अपने औलाद के मकान को, औलाद वक्री है, ठीक, शनि गुस्से में है, देखिए,
तो यहाँ पे ये सूर्यदेव यहाँ आके आपको नीच काम यदि आप करते हैं, हालांकि सूर्यदेव ऐसे ग्रह हैं जो नीच काम से फायदा नहीं देते हैं, यहाँ पे ये नीच काम यदि आप करते हैं तो उससे धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाते हैं। फिर से कह दूं, आपको मन का सुकून मिलेगा, चाहे आपने मतलब एंसेस्ट्रल की साइड से, धन की साइड से, चाहे पैतृक संपत्ति की साइड से, और चाहे आपके भाई बहनों की साइड से। हालांकि भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, और सूर्य में शुक्र आता है तो लिटिगेशन का योग बनाएगा भाई बहनों की साइड से, और आपके निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ का योग बनाएगा। हाँ, सूर्यदेव जब यहाँ बैठेंगे देखेंगे शनि बैफल्ड हो जाएगा, आपके जो कार्य क्षेत्र में है वहाँ ऊंच नीच आ सकती है। यदि आपके यहाँ का मालिक शनि, देखिए आपके 10th हाउस का मालिक शनि यदि 6 में बैठा है तो आपके आर्गुमेंट के योग बन सकते हैं। तो भगवान भास्कर भी आपको धन देने वाले हैं, ग्रह धन देने की पोजीशन रखते हैं। कैश करना है आपने, आप आए मंगल महाराज पे। 1 और 8 का मालिक होता है, डबल मार्केश है आपकी, बिल्कुल है। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखिए 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा अपनी राशि में मंगल, और मंगल महाराज पे शनि की दृष्टि है। 13 तारीख तक खर्चे रैंडम हो जाएंगे, मेडिसिन लाइन के खर्चों से बचिएगा, दवा दवाई पे खर्चों से ऐसे चांसेस बनते हैं। चोट चपाट के योग बनाएगा यदि मंगल में शनि में मार्केश की शेड है। अब मंगल महाराज यहाँ से 1 और 8 के मालिक हैं, बताया मैंने आपको। तो यदि आपके स्पाउस हैं, आपके स्पाउस जो हैं वो आपके स्पाउस अस्वस्थ हैं तो उनके स्वास्थ्य में जो है ऊंच नीच का योग बनता है, इससे बचना है आपने। 1 और 8 का मालिक मंगल है, फिर से बोलता हूं, मंगल महाराज 1 2 3 4, ये दिक्कत का विषय है। किसको देख रहा है यहाँ बैठ के, अपने नीच की राशि को। भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा 13 तारीख से पहले पहले, भाई बहनों से विवाद का योग बनाएगा। देख रहा है आपके 6th हाउस को, एनिमीज जागृत हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। यदि आप ऐसे काम कार्य के क्षेत्र में हैं, ऐसा काम करते हैं जहां दुश्मन है, दुश्मन एग्रेसिव हो जाएंगे। और उसके बाद 7 8 आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, यहाँ बैठ के स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा 13 तारीख से पहले पहले, यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। दूसरी बात, आपको लिटिगेशन से बचना है, यानी उसके बाद आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है। लोन बिल्कुल नहीं लेना वृष लग्न वालों, जब तक मंगल महाराज आपके यहाँ बैठे हैं। मंगल महाराज ये दृष्टियाँ थी 13th को आ गए ये आपके लग्न में, लग्नस मंगल ही बनाएंगे 13 के बाद से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को मजबूती देगा, स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएगा। 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देखा, सूर्य की राशि को देख रहा है, निश्चित रूप से आपको ये मन का सुकून दे जाएगा, धन का लाभ दे जाएगा। धन की बात कर रहा हूँ, धन का लाभ दे जाएगा। और ऐसा क्यों बोला मैंने, देखिए आपके यहाँ बैठ के देख रहा है मन के सुकून वाले खाने को, और कहाँ का मालिक है, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है। तो आपकी सिटिंग का भी योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, मन का सुकून दे जाएगा, याद रखिएगा धन को लेके। अब 7 8 ये अगेन आपके पैतृक संपत्ति से आपको लाभ का योग बनाएगा। यदि आपका कोई लिटिगेशन ऐसा है जो धन संपत्ति को लेके है या कब्जे को लेके है, तो उसमें आपको विजय का योग बनाएगा। मंगल महाराज, चूंकि शनि महाराज जो है मैंने बताया कि आपके वक्री मोड में आ जाएंगे, तो मंगल महाराज और शनि, यदि आपका इनका अंतर प्रत्यंतर है नहीं भी है, मंगल और शनि में से इनमें से कोई भी आपकी कुंडली में उच्च या नीच का है, या किसी जो है बहुत बेहतरीन पोजीशन पे नहीं बैठा है, तो इनमें से एक को साध लीजिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। फिर से बोल दूं, शनि देख रहा है तिर्यक दृष्टि से, खर्चा रैंडम गलत चीज़ों में होने के चांसेस हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः महाराज का जाप शुरू कर दें, मैंने बताया है आपको शनि वक्री की वीडियो में। और या फिर मंगल महाराज को पकड़ लें। कुंवारे हैं, कुंवारी हैं, कुंवारे हैं तो आपको, लड़के हैं तो बजरंग बाण, कुंवारी बालिका हैं आप तो बेटा हनुमान चालीसा पढ़ें, 7 दिन छोड़ दीजिएगा। और विवाहित हैं मेल या फीमेल तो याद रखें सुंदरकांड नियमित पढ़ें, जब तक आपका शनि महाराज वक्री हैं या मंगल की शेर से निकल नहीं जाते, यानी मंगल उनकी शेर से निकल नहीं जाता, तो आपको ये बिल्कुल इतनी ईजी गोइंग वे में निकलेगा। आपने हनुमान जी को साथ लिया, शनि महाराज कितनी भी एनिमिटी है, मंगल ग्रह से एनिमिटी है, हनुमान जी से एनिमिटी नहीं है, उनके चरणों में बैठते हैं। तो सुंदरकांड पढ़ेंगे, ये आपका समय निकल जाएगा बेहतरीन तरीके से। लाल कलर से लिखता हूं मैं चंद्रमा का फ्लक्चुएशन। चंद्रमा जैसे ही आपका 3 4 30 31 को यहाँ आया, डेट लिखी है मैंने यहाँ पे, क्या हुआ, विष का चंद्रमा है उच्च का हो गया। यहाँ देखिए चंद्रमा 17 18 को नीच का हो गया, उच्च या नीच का हो गया, जहाँ का मालिक है हलचल ले आएगा, टेम्परामेंट शूट कर जाएगा आपका, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। कब, 3 4 30 31 और 17 18 को, ठीक बात है। अब चाचा कहाँ बैठे हैं, राहु देव देखिए यहाँ बैठे हैं 26 27 को, 12 13 14 को। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आया, केतु महाराज ने ग्रहण लगाया, राहु ने ग्रहण लगाया। किस पे ग्रहण लगाया, टेम्परामेंट पे। डिप्रेशन की दिक्कत आएगी, बच के रखिएगा। चीजों के आउटपुट जो मिलता दिख रहा होगा यहां तक आएगा, तब उस समय आपके लिए, जो चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, जब तक कॉल मुंह में न चले जाए उसे खाया मत मानिएगा,
नहीं तो हासिल नहीं होगा। और यहाँ पे इससे बचना है आपने। फिर याद रखें, केतु बैठा है आपके संतान वाले खाने में, संतानों पे आपकी अपनी नज़र लगती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संतानों को लेकर बहुत अच्छा नहीं बोलना है, आपकी अपनी औलाद नंबर लाएगी, हाँ पेपर ठीक ठीक दिया है, ऐसे बोलना है आपको, पॉजिटिव नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, आपकी नज़र लगेगी, उससे बचना है। यहाँ पे 7, 8, 9 को अपनी राशि में आया, फ्लक्चुएटिंग हो गया, और ठीक सामने 22, 23 को, यदि आपका जो है बुध की अंतर प्रत्यंतर, शनि की अंतर प्रत्यंतर है, तो 22, 23 को, 7, 8, 9 को आपको मजबूत फायदा देगा नीच काम से। और नीच काम का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला हुआ है कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, 24, 25 को यहाँ आएगा, कैसा भी चेंज नहीं करना है, ना नौकरी में ना स्थान में, साथ ही साथ 10 और 11 को कैसा भी आपने चेंज नहीं करना है। 1, 2, 28, 29 को दुश्मनों से सावधान रहें, और 15, 16 को आपका एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा, उससे आपने बचना है। 5, 6 तारीख को और 19, 20, 21 को मैंने बताया आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हों। तो वृष लग्न वालों, आपका कोई ग्रह वक्री हो, आपको क्या करना है, शुक्राचार्य को पकड़ना है, यानी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। आपका सभी ग्रह तर देंगे, हाँ तर जाएंगे। हाँ, शनि वक्री हैं, साथ में आपका शनि मंगल, मैंने बताया किसी की भी लोकेशन, किसी की भी पोजीशन अच्छी नहीं है लग्न कुंडली में, तो ओम शन शनिचराय नमः, आसान चीज़ है। एक माला में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 6 मिनट। उसके बाद माला दिखनी नहीं चाहिए, बताया हुआ है मैंने, आप देखिएगा आपके अकल्ट के वीडियोज़ में। और या मंगल को पकड़ लें, जो आपकी श्रद्धा है। और मंगल शनि में अंतर प्रत्यंतर में चल रही है इस तरह की, तो मंगल और शनि ये 2 दिन हफ्ते में आप प्याज, लहसुन, मांस मदिरा का सेवन न करें। सोम को कुछ खाएं, बुध को कुछ खाएं, बृहस्पति कुछ खाएं, शुक्र कुछ खाएं, इस समय संडे कुछ खाएं, इस समय बोला है मैंने। और क्योंकि आपका तो बृहस्पतिवार दिन होता है, देखिए तो, लेकिन आपको मंगल और शनि को बस जब तक ये वक्री मोड निकल जाए, या ये एक दूसरे की दृष्टि से निकल जाए, या आपकी कुंडली में शनि मंगल की अंतर प्रत्यंतर हो तो वो निकल जाए बाहर, तब तक आपने करना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से चलें तो सफिशिएंट है, इतना मेरे ख्याल से। याद रखिएगा, शुक्राचार्य लॉर्ड हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव हरिनाथ विष्णु हरि जो हैं, वो आपको ऐसे निकालेंगे कि आप खुद हैरान होंगे कि आपको लगता था ये चीज़ इतनी हैवी है, इतनी हैवी डोज है, इतनी परेशानी है, परेशानी निकल जाएगी आपकी। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन। आपका ध्यान कहीं और है, ध्यान आपका कहीं और लगा है, आप माला भज रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए श्रद्धा से करें, मन में आस्था लेके करें। आस्था मेरे लिए ना रखें, आस्था अपने भगवान के लिए रखें, अपने इष्ट के लिए रखें, अपने लिए रखें, और अपने पेरेंट्स के लिए रखें। थैंक यू।